हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। रियल हॉरर वर्ल्ड की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है 200 साल पुरानी रमिया बाई की। कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितना झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज मैं जिस हवेली की कहानी आपको बता रहा हूँ, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है? आखिर कौन थी रमिया बाई? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास मुजरा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। रमिया चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था कि उसकी चमकती कमर और बलखाती चाल की। और फिर रमिया के मौत के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती थी। इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरे माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साये की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौत हुई है। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक।